सो हेलो एवरीवन। देखो, थोड़ा सा लेट हुआ, तुम लोग का क्लास भी एक्सटेंड हुआ था। तो 7:30 तक चलो, मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लूंगा। वैसे थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, है ना। अ, कितने बजे तक क्लास थी? 6। और ठीक है, 1 आवर तो लेंगे हम लोग मिनिमम। तो फिर मेडिकल स्टूडेंट हो ना? अनम्यूट कर पाओगे तुम लोग अभी? यस। यस सर। हाँ। यस सर। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था बताओ। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हमने? कुछ याद है? फिर दिखाएं। 1 मिनट रुको। सर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हो गया ना, सिग्मा पाई है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला ना। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लेना, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो दूसरे ट्रैक में क्या चालू हुआ है बताओ, उसमें ज्वाइन करते हो ना? सर आई थिंक इक्विलिब्रियम चल रहा है। ओके, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम लोगों ने ये सब काम किए थे। तो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे जो है स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे शो करते हैं, एक्चुअली ये हमने उसमें सीखा है। तो तुमको एग्जांपल्स मैंने कराए थे, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कराया था, H2 का कराया था। तो ओवरलैपिंग भी दिखाई थी, सिग्मा और पाई भी दिखाया था। अच्छा, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, हमने क्या सीखा था? पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है लेस एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है, लेस एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड में हाई एक्सटेंट या लार्ज एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ये चीजें हमें पता होती हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो उस पर ध्यान देंगे। आप जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में अगर पता करना है, मान लो हमने N2 में देखना है बॉन्डिंग, तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनते हैं? टोटल 3 बॉन्ड्स, ये हमें पता है। नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है? दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, और ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे वो देखना है तुम्हें, है ना। वीबीटी के अकॉर्डिंग इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो नाइट्रोजन के अंदर हम पहला नाइट्रोजन लिखेंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं नाइट्रोजन में, कितने होते हैं? 7। तो 2p3 आएगा। ये इनर शेल है और ये वाली हमारी क्या है? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1s2 हम ऐसे ही रखेंगे और इसको हम बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाएंगे, ताकि हमें पता चले इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हमारे पास कितने हैं। तो बताओ, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये हमें पता चल गया। अब जब हम शेयरिंग दिखाएंगे तो क्या होगा, 2 हम नाइट्रोजन एटम्स लेंगे और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाना स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें विजुअलाइज हो जाए क्या हो रहा है।
फर्स्ट नाइट्रोजन एटम ये हमने बनाया, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम। फिर यहाँ पे हम लेंगे सेकेंड नाइट्रोजन एटम, दोनों बनाएंगे, और यहाँ 1s2। अच्छा बताओ, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम होनी चाहिए कि अपोजिट, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जब करने हैं, पढ़ाया था? हाँ, तो यहाँ अपोजिट। अपोजिट कर देंगे, अपोजिट हो जाएगी तो ऐसे ये दिखा देंगे, और अपोजिट में ऐसे फिर यहाँ पे शेयरिंग होगी। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं मैक्सिमम दो एटम्स के बीच में, बोलो। 1। एक ही सिग्मा, बाकी दोनों बॉन्ड्स कैसे होंगे? पाई ही तो होंगे। है सारे कोवेलेंट, क्योंकि शेयरिंग इक्वल है। अब इसको तुम कैसे समझोगे? अच्छा बताओ, हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माने? क्या कोई पहले से डिसाइडेड है? क्या डिफाइंड है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लेनी है? वेबीटी में नहीं है ना, ये डिफाइंड नहीं है। हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, किसको किसको ले सकते हैं? एक्स, वाई और जेड को। तो बताओ किसको लिया जाए? एक्स को ले लें? तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो हमने क्या ले ली, वही विच एक्सिस? एक्स, एक्स एक्सिस लिया हमने। और एक्स एक्सिस पे नाइट्रोजन जब देखा तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कौन सा वाला ऑर्बिटल बनाएगा? 2px बनाएगा, बोलो। तो 2px को हमें बनाना है सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड के लिए कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए? साइड बाय साइड या हेड ऑन हेड? विच टाइप, हेड बोलो। ऑन। हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए ना, तो हम उसको इसको दिखाने के लिए इस तरीके से शो करेंगे, न्यूक्लियस से पास करते हुए यहाँ पे सिग्मा बन रहा है। तो ये ऑर्बिटल्स कौन से हुए हमारे? 2px एंड 2px। अब कितने ऑर्बिटल बचे? 2py से ओवरलैप करेगा, और 2pz। बताओ ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है तो 2py कैसा होगा? साइड बाय साइड होगा कि नहीं होगा, बोलो। समझ में आ रहा है? और z वाला भी तो परपेंडिकुलर होगा, 2pz जो होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, और इसके बीच भी क्या होगी? बॉन्डिंग। तो टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ये तुम बोलोगे कि सर ये डैश लाइन से या 2 लाइन से ऐसे क्यों दिखाते हैं? बिकॉज क्लैरिटी के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, दूर दूर इतने ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। एक्चुअल में ऑर्बिटल्स का जो शेप होगा वो बहुत पास होते हैं, ऐसे होगा, और इस तरीके से वो हल्का सा मर्ज होते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ जो है या डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं होता, इसलिए हम ऐसे बनाते नहीं हैं। हम हमेशा ऐसे ट्राई करते हैं शो करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। समझ में आ गया? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते? यस यस। तो हम नाइट्रोजन के स्टार्टिंग से स्क्रॉल कर दें कि उसके भी ऊपर, यहाँ से? सर इसके ऊपर वाला। ओके। डन सर। ओके देखो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया करो, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाओ, और क्योंकि नोट तो मैं वैसे भी शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। नाउ अगर हम बात करें CH4 की, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ इसके पास? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो 2,4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2, 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्डिंग करनी है CH4 के साथ, तो कितने पॉसिबल बॉन्ड्स बना सकता है? सिर्फ 2। यहां से कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड्स। लेकिन एक्चुअल में कितने बॉन्ड बन रहे हैं CH4 में? 4 बॉन्ड्स। इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है ये? ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन में हमने क्या देखा कि ये बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी।
सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको एक्साइटेड, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कार्बन तो इसके पास इतने, इसमें स्टार लगा देते हैं एक्साइटेड में, इलेक्ट्रॉन 6 ही है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस वैकेंट ऑर्बिटल में आएगा। ये जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना 2s में, 1s वाला तो इनर है, वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं बॉन्डिंग में, तो 1s जो है उसको तो हमने वैसे ही रखना है, उसको टच नहीं करना है। 2s में से इलेक्ट्रॉन एक गया, और क्योंकि यहाँ पे हंट्स रूल लगना है इसलिए स्पिन सबकी पैरेलल रहेंगी, एक जैसी रहेंगी, सेम स्पिन। अगर एक ऊपर है तो तीनों के एरोज जो है वो ऊपर रहेंगे। नाउ अभी 2p3 हो गया, ये 2s1। नाउ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। भाई 2s में भी तो एक खाली हो गया। अब कितने बॉन्ड्स बना सकता है ये कोवेलेंट? 4, और हमें 4 रिक्वायर्ड है, मतलब ऐसे काम चलेगा। और हाइड्रोजन जो हमारे पास है उनके सबके पास 1s है, तो हाइड्रोजन का हम अपोजिट स्पिन के साथ लिखेंगे। दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो है वो ऐसे रखेगा, ये सब 1s1 वाले हैं। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं इसको। अब इनके बीच क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग दिखाने के लिए तुम यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे ऐसे शेयरिंग हो रही है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, इसको मैंने छोड़ दिया गलती से, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा। तो देयर आर 4 बॉन्ड्स, देयर आर 4 बॉन्ड्स। लेकिन तुम्हें पता है जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड तो यहाँ पे शेयरिंग से बना रहा है, लेकिन अगर इसके ऑर्बिटल्स की बात करें, तो कार्बन को अगर मैंने बीच में रखा, ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाए अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो एक तो उसके पास 2s1 ऑर्बिटल है, स्फेरिकल जो होता है 2s, इसको नाम दिया हमने क्या? 2s। वहीं पे इसको साइड में लिख लेते हैं ताकि बाकी को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ इंटरफेयर ना करें। यहाँ लिख लिया 2s, ये 2s ऑर्बिटल है कार्बन का। साथ में हमारे पास कार्बन का एक 2p ऑर्बिटल भी है, ये। अब ये 2px इसको ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ये ले ली, इसको y एक्सिस ले ली, और इसको z, तो ये 2px हमारा हो गया ऑर्बिटल। ऐसे ही हमारे पास 2py भी हो गया, और हमारे पास एक अंदर की तरफ 2pz ऑर्बिटल भी है। इस तरीके से हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स दिखाए हमने। बताओ सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 1 1। तो हम लोग कई बार जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग दिखाते हैं ना, जैसे हमारा 2p में हो रहा है, एक तो ऐसे होता है हम यहाँ पे डैशिंग कर देते हैं, शेड कर देते हैं, उससे समझ में आता है शेडिंग से। या हम एक और काम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ऐसे एक, और दूसरे वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रिवर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें समझ में आ जाएगा कि अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। ऐसे यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। दोनों तरीके ही सही है, हम दोनों से दिखा सकते हैं। तो क्योंकि तुम्हें पता है हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो दूसरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाइड्रोजन जो 1s है वो स्फेरिकल है, और 2s ये कार्बन का स्फेरिकल है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से अटैच हो सकते हैं, बिकॉज जो s ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है। तो 2s के साथ मान लो यहाँ से इसने इस डायरेक्शन से ऐसे 1s ने कंबाइन किया, तो यहाँ पे है ये मर्जिंग हो गई इनके बीच, ये बॉन्ड बना। बताओ s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कि पाई बॉन्ड? जल्दी से बताओ। s ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं, तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हमारा हो गया। फिर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो डिफरेंट यूनिक एटम्स हर बार है भाई। ये एक हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है सारे। फिर एक 2px वाले के साथ हाइड्रोजन आएगा 1s, ऐसे एक 2py वाले के साथ आएगा, और एक 2pz वाले के साथ आएगा। इस तरीके से ये हमारे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो कार्बन हम देख रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन s के साथ है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 2p जो ऑर्बिटल होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं सबके, जो 2px हो या 2py हो या 2pz हो, इनके साइज और शेप जो है ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है एक्चुअली। ओरिएंटेशन सिर्फ अलग है, एक एक्स एक्सिस पे है तो एक वाई पे, एक जेड पे। इनके बीच के एंगल कितने आएंगे फिर? 90 डिग्री। लेकिन जो s ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे भी आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, इधर से भी आके मिल सकता था,
इधर से भी आके मिल सकता था, तो ये कंफर्म नहीं है किधर से आके वो मिलेगा। तो इसके बीच जो एंगल बनेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, इसका एंगल डिसाइडेड नहीं होता, इसके बारे में नहीं बता सकते। बट ये तो कंफर्म है कि ये 3 जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो एक जैसे बॉन्ड है, और ये चौथा जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ ये डिफरेंट है ना। और इन तीनों की बॉन्ड लेंथ फिर कैसी होनी चाहिए, सेम, जो 2p और 1s के बीच बन रहे हैं। 2p वाले ऑर्बिटल्स के बीच और जो 1s के बीच बन रहे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम, बिकॉज सेम टाइप के ऑर्बिटल से बॉन्डिंग हो रही है। बट प्रैक्टिकली क्या जाता देखा जाता है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली द बॉन्ड लेंथ of carbon hydrogen bonds in CH4 molecule is same for all CH bonds। बोलो बच्चों, सबके लिए क्या होती है, सेम। एंड ऑल्सो एक चीज और ध्यान रखें, एंड द बॉन्ड एंगल्स, जो प्रैक्टिकली हम लोग जो हमारे पास मैथड्स हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, इन सब से हम लोग जब इसके अंदर स्टडीज करते हैं और इसके एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो सी एच बॉन्ड्स हैं इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री के लगभग बराबर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 27 मिनट्स इतना होता है। नाउ ये बॉन्ड एंगल चारों जगह सेम है, और जितने भी यहाँ पे बॉन्ड दिखेंगे उसमें सेम आएगा। तो ये भी चीज इससे जो है क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इससे मैच नहीं हो रही। एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन CH bonds in CH4 is 109.5 डिग्री। तो ये कहने का मतलब है ये ऐसा होना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंगली तो 90 डिग्री पे हैं दो, और बॉन्ड लेंथ्स भी जो है वो डिफरेंट हैं, 3 की सेम है, 1 की अलग है। हेंस जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हेंस VBT कैन नॉट एबल टू explain the shape, या ऐसे लिख सकते हो, एबल द स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो अगर बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मीन्स वो एक्चुअल में उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ना। हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है लिमिटेड हो गई, ये H2 HF को तो एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन जो थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जिसमें एटम्स के नंबर ज्यादा हैं, वहां पे उनके शेप के, उनका स्ट्रक्चर को और उनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। बोलो कोई डाउट आ रहा है इसमें तो पूछ सकते हो जल्दी से। अब आगे की बात करते हैं। अब बताओ, अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हमारे पास हैं, एक अंदर की तरफ है और एक हमारे पास यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो हाँ, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब ये एंगल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम लोग। अच्छा सोच के बताओ कि जो हाइड्रोजन का S सबशेल है वो हमारे पास तो सेम ही है चारों जगह पे, और अगर ये बॉन्ड लेंथ जो हमारी है ए ये सब सेम है, इसका मतलब जो कार्बन का ऑर्बिटल होना चाहिए वो चारों जगहों पे कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। मीन्स जो कार्बन का ऑर्बिटल हमारे पास आ रहा है वह वो भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम टू सेम होना चाहिए। मीन्स चारों कार्बन के ऑर्बिटल्स अगर सिमिलर हो गए, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल पहले से सेम है, तो जो बॉन्ड लेंथ आएंगी और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी, जो बॉन्ड एनर्जी आएगी एंड जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा वो सब क्या होगा, सेम होगा। तो अब हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है जो इस कार्बन के ऑर्बिटल्स को एग्जैक्टली सेम कर सके। तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। ओके चलो not able to explain the structure, bond length and bond angle of CH4 molecule. Okay. आगे बढ़ चले, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो सर प्रॉब्लम ना। आपने वो छोटे छोटे लाइन क्या बनाया वो स्ट्रक्चर में? कौन से वाले बताओ? अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं समझाया, सॉरी सॉरी सॉरी, समझ नहीं पाया ना इसको, अभी समझाता हूँ, रुको। ये जो समझा रहे हो ये है ना, सुनो देखो, ये जो लाइन होती है, जैसे ये कार्बन एटम है, तो अगर मैंने दो लाइन ऐसे सॉलिड बनाई तो ये इसी पेपर के प्लेन पे होंगी, और जो सॉलिड होगा ये वाला, ये इनवर्ड होगा, इनवर्ड, और जो ये लाइन होगी, छोटी छोटी दो पहले लाइन ऐसे ऐसे आएंगी, उसके बाद थोड़ा सा उनको बड़ा करते जाना है ऐसे, मतलब जैसे ये वेज जो है इधर बढ़ रहा है ट्रायंगुलर शेप का, ऐसे ये लाइन भी होनी चाहिए। तो थोड़ा बढ़ाना मुश्किल होता है उसको, बट तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी करो फिर बड़ा कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो अब देखना इसमें क्या होता है, ये जो होती है, इसको इन्वर्ट लिख दिया मैंने, सॉरी, ये जो है सॉलिड वाली, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको क्या है, जो इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। ये जो हमारी है सॉलिड वेज, ये होगा, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन भी हो सकती है, नॉट परपेंडिकुलर भी हो सकती है, बट हमेशा इस प्लेन के इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी, इस प्लेन पे नहीं होगी। तो ये हम लिख दे रहे हैं, सॉरी इनवर्ड बार बार बोला मैं, याद रखना, आउटवर्ड टू दी प्लेन ऑफ द पेपर। और जो हमारे पास ये वाली लाइन है डैश डैश वाली, ये ये जो लाइन होती है डैश 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 डैश, ये वाली, इसे और बड़ा कर दो, इसका मतलब क्या होता है, डैश्ड वेज जो हम बनाते हैं, है ना, वो कैसी होती है, इनवर्ड टू दी प्लेन ऑफ द पेपर और स्क्रीन। मतलब कहने का क्या है
अगर मैंने बोला कि हमारे पास ये पर्टिकुलर प्लेन है ऐसा, ये हमने प्लेन लिया है, तो ये अगर कार्बन एटम है, इस प्लेन पे अगर हमारे पास दो ऐसे एक बॉन्ड है, या मान लो एक ऐसे बॉन्ड है, तो ये जो है ये वाली ये अंदर की तरफ है, और ये जो है ये बाहर की तरफ है। ये दो एक प्लेन में है और ये अंदर की तरफ है, इनवर्ड और ये आउटवर्ड। बोलो कितने लोग को समझ में आया इनवर्ड आउटवर्ड? इस प्लेन पे नहीं है ये इस जो मेरी स्क्रीन है इसके अंदर की तरफ जा रहा है, ये पर्टिकुलर एंगल पे ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है। समझ में आया? यस सर। तो बताओ इनवर्ड कौन सा होता है? डैश। और आउटवर्ड कौन सा होता है? सॉलिड वाला। तो समझ में आ गया? ये सारे एंगल कितने हैं बोलो कार्बन के केस में? CH4 केस में कितने होते हैं? 109.5। 109.5। हाँ ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नीड है ऐसे ऑर्बिटल्स की, हम कैसे इन ऑर्बिटल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट को फिल करें, कैसे ये ऑर्बिटल्स आएंगे। ओके ना, तो उसके अंदर हम लोग लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि अगर हम ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग के टाइम पे इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो उससे हमारा ये एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगा कि ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे हों। अगर ये कार्बन के ऑर्बिटल सेम हो, शेप जो उनका है एक जैसा हो, उनकी जो लाइक साइज हो वो एक जैसी हो, तो जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो भी कैसे होंगे? सेम होंगे, सिमिलर होंगे। लिखेंगे इट इज द इंटरमिक्सिंग, या ऐसे लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले लिख लो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब है ऐसा कोई देख के नहीं आया कि एक्चुअल में इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है या ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं। बट अगर हम इसको ऐसे मानते हैं कि इंटरमिक्स होते हैं, तो उससे क्या होता है? एक्सप्लेनेशन हो जाता है, चीजें उससे एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो जैसे मैं तुमको सिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ते जाना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू the concept of hybridization, the orbitals of any atom, particular किसी एक एटम के orbitals having almost same energy intermix with each other at the time of bonding। ये याद रखना, at the time of bonding to produce same number of हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए और उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स।
which are in shape, size and एनर्जी, जिनकी की एनर्जी सिमिलर है, उनका जो साइज है वो भी सेम है। तो ये याद रखना है। एट द टाइम बॉन्ड ऐसा होता है। तो ये नोट करो डेफिनेशन, फिर आगे सिखाते हैं इसमें काम कैसे करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। लिखो दी ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए यहाँ पे। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास ये ऑर्बिटल है, तो ये दूसरे ऑर्बिटल के साथ अगर इंटरमिक्स होगा तो इनकी आपस में एनर्जी ऑलमोस्ट सेम। कैसे कैसे, अगर ये 2s है तो p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इनका सेम है तो एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेयर पर बढ़ने से एनर्जी जो है वो इंक्रीज काफी ज्यादा हो जाती है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया और नए ऑर्बिटल्स बनाए। कितने नए ऑर्बिटल्स बनाए? जितने ये मिक्स किए, दो मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास दो नए ऑर्बिटल्स बने। तो देखें स्क्रीन कहाँ चली गई? सबको दिखाई दे रही स्क्रीन? नो सर। कितने और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं दिखा? अभी चली गई थी, फिर से आई है और शेयर्ड है। थोड़ा यस वेट सर, कर अभी लेते दिख हैं, रहा फिर है। देखो। आ जाएगी आ जाएगी, थोड़ा वेट करो। अभी दिख रहा है ये सर। क्या है? हाइब्रिड। ओके, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। क्या है ये? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट जो पोस्टुलेट्स ज्यादा समझ में आएगा तुमको। जल्दी पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखेंगे इट इज अ कॉन्सेप्ट। पहला तो ये पॉइंट है इसमें। दूसरी चीज क्या है, आवाज ब्रेक हो रही है। इसमें सिर्फ वही वाले। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है। सही है। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हाँ, इसको सही कर दूंगा, रुक जाओ। जब तक ये नोट कर चुके हो वेट करो, ये करता हूँ सही। कट तो नहीं हो रही आवाज अभी जब से बोल रहा हूँ? अभी सुनाई दे रही है सर। ठीक है, कुछ अगर कट हो तो बताना। ओके, नो प्रॉब्लम ना।
तो लिखेंगे पहला ऑप्शन, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर बी में लिखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, तो जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है सेम, वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो तुमको याद रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे द नंबर ऑफ hybridized orbitals generated will be always equal to the number of pure atomic orbitals taking part in hybridization। अच्छा बताओ, अगर 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो कितने 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको मिक्स किया तो नए 3 बनेंगे। अगर मेरे पास 4 है उनको मिक्स किया तो 4 नए बनेंगे। जितने मिक्स करोगे उतने नए बनेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। नंबर सी पॉइंट लिखेंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिखेंगे ऑल दी 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। 3 टाइप के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। एक हो सकता है फुल्ली फिल्ड, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। एक हो सकता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, और एक हो सकता है जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो मैं दिखा रहा है। सुनो, all the 3 type of all the all the 3 type of orbitals, that is कौन कौन से 3 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। नंबर 1 बोलो, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं फुल्ली फिल्ड में, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ये भी पार्टिसिपेट करेगा, हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट करेगा, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा। कोई भी ऑर्बिटल अगर हमारे पास अवेलेबल है और नीड है करने की, तो वैकेंट ऑर्बिटल 0 इलेक्ट्रॉन ये भी पार्टिसिपेट करेगा। इसमें देखो खाली है। 3 टाइप होते हैं ना बच्चे, इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या, सोच के बताओ। नो सर। बोलो, 3 ही टाइप पॉसिबल है, वेरी गुड। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी करेगा, ये भी। तो तीनों टाइप के कर सकते हैं पार्टिसिपेट। कैन पार्टिसिपेट, सबसे नीचे लिख देता हूं, कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब डी पॉइंट में लिखो, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा उसका शेप हमेशा कैसा होगा, वो मैं तुमको दिखाता हूं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल is represented as, ऐसे दिखाते हैं। देखो, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये जो बड़ा लोब है, बिगर लोब, और ये कैसा है, इस ऑर्बिटल का स्मॉलर लोब है। तो ये ऐसे ही है, बस शो के लिए है, दिखाने के लिए, इससे काम नहीं होता है। जो बॉन्डिंग होगी वो यहाँ से होगी हमेशा। ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करता है। 1-2 एक्सेप्शन है पूरी केमिस्ट्री में, वो तुमको पढ़ाए जाएंगे जब तुम उस पर पहुंचोगे। तो ये हमेशा कैसा करता है,
हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसी करेगा, इधर से करेगा, इस तरीके से, इस डायरेक्शन से, यहां से नहीं करता है, बिगर लोब से ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, याद रखना। नोट हो गया ये? अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़ें फिर। एक सेकंड। ओके। डन सर। ओके, गुड। सुनो, हाँ, तो ये तो अपना हो गया कि हमारा बिगर लोब ऑपरेशन होगा ना। लिखेंगे ये ऑप्शन में, लिखेंगे ये ऑप्शन नहीं, सॉरी, ये पार्ट में लिखेंगे कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड, एक मिनट, क्या इशू है? साउंड क्लियर है अभी? हम्म, ओके। तो लिखेंगे कि जो हमारे पास, ओके, नाउ इट्स गुड, हाइब्रिड। हाइब्रिडाइज्ड आ जाएगी, एक मिनट वेट करो, मैं लिख देता हूँ। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सबको स्क्रीन विजुअल है? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। अभी लिखता हूँ, रुको। ओके, तो लिखेंगे हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड
सॉरी, लिखेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, एफ पॉइंट पे लिखो तो नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे सामने सवाल उठता है कि मान लो हमारे पास दो हाइब्रिड बायोटाइल हैं, तीन है, चार है, तो वो उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो कैसे अरेंज होंगे, है ना, उनको कैसे रखना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए जवाब क्या है कि अगर मेरे पास कभी ऐसी कंडीशन हो गई कि हम उसका ओरिएंटेशन कैसे करें, तो वहां पे बहुत ही सिंपल चीज है कि उसका ओरिएंटेशन हम लोग थ्रेड मेथड से देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड्स के अंदर वो सीखा होगा, थ्रेड मेथड मैंने सिखाया था। जिन्होंने नहीं भी सीखा उनको मैं अभी आज समझाऊंगा। तो ओरिएंटेशन लिखेंगे, ओरिएंटेशन चलो इस पॉइंट से आगे कहीं और पे लिख देते हैं। सेवंथ पॉइंट था क्या, ये एफ पॉइंट था। हाँ, एफ पॉइंट इसमें देख लो वर्ड में। लिखेंगे लिखेंगे ओरिएंटेशन तो एफ पे लिखेंगे, एफ से आगे लिखो, उसमें जो लिख रहे थे उसमें लिखो ओरिएंटेशन जो होता है ऑर्बिटल्स का, वो हमें देखना है। तो याद रखेंगे जो ओरिएंटेशन है, सॉरी, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस पर डिपेंड करता है बताओ, डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, अपॉन दी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। ये नोट हो गया सबका। यस सर। एफ पॉइंट तक हमें याद रखना है। ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ द ऑर्बिटल्स।
तो वो तो हम आगे सीख लेंगे, नंबर से ही उनका टाइप बदलता है, नंबर से उनका नाम बदलता है। एक मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ। एफ तक लिखा तुमने, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखा है। अब लिखेंगे ओरिएंटेशन एंड नेमिंग ऑफ hybridized orbitals, naming of hybridized orbitals। ध्यान से सुनना, अगर बताओ 1s और 1p मिक्स होंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे बताओ? हाउ मेनी? टू, टू बनेंगे। दो मिक्स होंगे तो दो ही बनेंगे, दोनों के साइज और शेप सब कुछ सेम होंगे, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। इनका नाम क्या होगा? टू तो बने हैं, ये तो इनके नंबर्स हो गए, काउंटिंग हो गई, इनका नाम होगा एसपी। 2sp हाइब्रिडाइज्ड। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ऐसे ही अगर एक एस हो और दो पी हो, सेम शेल के, सेल का नंबर सेम होना चाहिए, तो फिर बच्चे क्या होगा देखो ऐसे। ये जो है तीन बनाएगा, 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? sp2 1p तो कुछ नहीं। हाइब्रिडाइज। 1p नहीं होता है, पी वाला वन नहीं है, शेल नंबर नहीं है, इट इज नॉट शेल नंबर, इट इज काउंटिंग। मतलब नहीं, ठीक? ओके सर। ये 1s का मतलब है ये 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है, के हिसाब से फिर ये आएगा। 1s होगा तो 1 बिल्कुल भी नहीं होगा, मिनिमम 2s होगा तो फिर 2p वाला होगा। नाम नहीं, नाम उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, उसको नहीं लिख रहे हैं। वन जो है ये नंबर है काउंटिंग का, ओके 1s ऑर्बिटल ऐसा वाला। तीसरा देखो, एक एस अगर हुआ, एक एस 1s ऑर्बिटल हुआ और तीन हुए पी, काउंटिंग है ये, तो कितने बनेंगे बताओ? हाउ मेनी? हाउ मेनी न्यू विल फॉर्म? जल्दी से बताओ, सॉरी 4 कितने नए फॉर्म होंगे? 4 4 होंगे। ओके, वेरी गुड, यस 4 फॉर्म होंगे। ऐसे बनाओ 4, 4 बनना, ठीक है। तो लिखेंगे, हाँ, इसमें लिखेंगे 4 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विल फॉर्म। क्या नाम, नाम क्या होगा इनका बताओ? पता नहीं है। इनका अगर नाम रखने को बोला जाए तो क्या नाम रखोगे? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये आगे हम लोग और भी देखेंगे, ऐसे नाम बढ़ते चले जाएंगे। इसका नाम sp3 आया है, इसका नाम sp2 आया है। ऐसे अगर 4 होंगे तो क्या होगा? 1s, फोर्थ नंबर पे क्या है? 1s और 4p, 5sp3d नहीं होगा, 4p तो होता ही नहीं है, कैसे होगा? 3p और एक d, 3p होंगे और एक क्या होगा? d ऑर्बिटल। ऐसे 5 नंबर क्या आएगा पे? 1s, 3p और 2d। नाम क्या आएगा? 6 पहली बार बनेंगे sp3d2। ऐसे 6 नंबर पे आएगा 1s, 3p और 3d।
ठीक है, टोटल कितने आएंगे 7 sp3d3 ऑर्बिटल्स, ये सब हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हो गया। तो आपकी आवाज 1s, ब्रेक हो रही है। अच्छा आवाज मेरी ब्रेक हो रही है क्या? अभी सुनाई दे रही है। हाँ तो बोलो इसमें कहीं डाउट है, जहां तक आया अभी तक ये नहीं? नो सर। ओके, ना ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं कि इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। आज का अपना काम पूरा हो जाएगा। अच्छा बताओ ऑर्बिटल्स क्या है? न्यूक्लियस, और ये अगर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है, इसमें क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही तो है इसमें। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा अगर हमारे पास sp ऑर्बिटल हैं तो कितने होंगे वो? हमेशा पेयर होगा ना, हमेशा है। कितने होंगे? 2 होंगे कि नहीं होंगे? कितने लोग को पता है? अब इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा देखो समझने के लिए। अगर बताऊं तुम्हारे पास 2 नेगेटिव थ्रेड्स हों और 3D स्पेस में उनको अरेंज करना हो, तो मिनिमम रिपल्सन के लिए उनके बीच का एंगल कितना होगा? बोलो, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द मिनिमम रिपल्सन? बोले, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितने? 180 डिग्री होगा। इस तरीके से अगर 2 sp ऑर्बिटल्स हैं तो वो आपस में कैसे अरेंज होते हैं बोलो? इधर थ्रेड मेथड दिखाऊंगा, इधर थ्रेड दिखाऊंगा, थ्रेड्स, नेगेटिव थ्रेड्स। थ्रेड मतलब धागा है ना, तो धागे से हम देखेंगे। और यहाँ पे हम sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुने। और दो, कितना एंगल इनके बीच का है बोलो? 180 डिग्री। फिर देखो sp2 ऑर्बिटल्स अगर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अगर है, कितने होते हैं sp2 वाले हमेशा? हाउ मेनी? कितने होंगे? 3, क्योंकि एक s और 2 p मिला के बनते हैं ना, सर ऊपर से खाली। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? बोलो बोलो स्क्रीन पे आ बोलो, रहा नहीं है। नहीं आ रहा क्या? लास्ट में कहाँ तक लिखा है बताओ? लैग हो रहा है और फिर बाद में एकदम जल्दी से आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कनेक्शन की वजह से होगा। अच्छा अभी आएगा देखो। अच्छा मैं जो सुना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लैग हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा सर। अच्छा, स्क्रीन देखो, अभी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। हाँ सर अभी दिख रही है। हाँ तो अच्छा, स्क्रीन पे जो बना है sp ऑर्बिटल्स वो समझ गए हो? से एक और बार सर। sp ऑर्बिटल्स 2 होते हैं। हाँ sp ऑर्बिटल्स हमेशा कितने होंगे बताओ, हाउ मेनी? sp वाले कितने होंगे हमेशा? 2 और 3। एक s और एक p मिलाए हो ना, तो जितना यहाँ लिखा होता है sp तो 2 ही होंगे। यहाँ एक s है यहाँ पे, तो sp2 नाम तभी रखा था। ऊपर देखो नाम कैसे रखते हैं। sp2 नाम कब आता है?
जब एक S और 2P मिक्स करते हैं तो नाम sp2 आता है। कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं? 3। यहाँ कितने बने थे? 2। यहाँ कितने बने? 4। ये चीज समझ में आई सबको? 5 बने। यहाँ पे कितने बने? 6, 7। समझ में आया? तो जो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम है उससे उसके नंबर भी पता चलते हैं। sp2 का मतलब एक S 2P मिक्स हो रहे हैं। तो बताओ, अगर 3 चीजें हों, नेगेटिवली चार्ज थ्रेड हो मान लो, तो मिनिमम रिपल्सन के लिए एंगल कितना होना चाहिए? विच पर्टिकुलर एंगल? 120 डिग्री। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना रिपल्सन कम होगा ना। मान लो तुम्हारे पास ये नेगेटिव थ्रेड है, पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, और तुम्हारे पास दूसरा थ्रेड है, तो हमने 180 पे लगाया। 3 है तो क्या 180 पे लगाएंगे, फिर दूसरा जो बचेगा उसको 90 पे रखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसके लिए कि इनको कितने एंगल पे रखा जाए? ब्रो, विच एंगल? 120 डिग्री। क्या ये विजुअल है स्क्रीन का? यस सर। इज इट विजुअल? तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे? कितने एंगल पे अरेंज होंगे बताओ? 120। बोलो। 120। अब देखो, छोटा वाला हम शो नहीं करेंगे। अब जो छोटा वाला था ना, इसको हम शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बनाएंगे। ये भी सही है, सही ये भी है, बट इसकी जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ हम इतना शो करेंगे, न्यूक्लियस से ऑर्बिटल। तो 120 इसको क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल प्लेनर। इसको, सर आपकी इस आवाज ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल ज्योमेट्री। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, ब्रेक हो रही है। ऑडिबल सर है क्या? ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसको नोट कर, कल हमारी क्लास रखिए, कल बारे में कंटिन्यू करें। 5-6 मिनट बचा है तो इसको यहीं से पढ़ाएंगे हम। एंड मेरी 7:30 से क्लास भी है, तो वैसे भी खत्म करना था। तो जो भी इसमें नोट नहीं किया है, यहाँ तक आज आया तो बताओ, sp2 तक। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके। जल्दी से नोट करें, कुछ छूटा है तो। सर ऊपर कर दो ना थोड़ा। कुछ छूटा है तो बताओ इसमें, ऊपर कर दें। ऊपर कर देते हैं। यस। हो गया? और नीचे कुछ बचा है? हो गया सर। ओके, दिन का हो गया है। अभी इसके बाद क्लास है क्या तुम लोग की, और कोई? यस सर। एनी क्लास? फिजिक्स क्लासेस सर। चलो तब ठीक है सर। ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास